जनाब हाजी अब्दुल मन्नान साहब। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमीन आमीन। हाजी साहब सबसे पहले तो हम आपसे यहाँ पर जो हमारी क्यू टीवी की पूरी टीम है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आपने कॉल किया। हाजी साहब के हवाले से ये प्रोग्राम चल रहा है, आज की सेलिब्रिटी है, क्या इरशाद फरमाएंगे आप उनके बारे में? इतनी शास्त्री है कि जो काम की इब्तिदा करते हैं ना, तो के हमारे यहाँ इस्लाम में बड़ी शान होती है कि जो सबसे पहले काम शुरू करने वाले होते हैं। हमारे आवाज कट रही है हाजी साहब। जी जी। मैं कह रहा हूँ कि जब से लोगों की असलियत की तरफ रग़बत बढ़ी है तो जिन लोगों ने तवज्जो दी है, ये हमारे हाजी मसूद पारक साहब लोगों ने तवज्जो दी है। मुबारक काम कर रहे हैं और इनके 3 लोग जो आते हैं इनमें पाकिस्तान में बहुत वादे फर्क होते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब मक्का मुकर्रमा के चीफ इंजीनियर, खाना काबा के जो चीफ इंजीनियर है अंदर के, वो 28 साल से वहां पर मुकीम है। उन्होंने हाजी साहब के हवाले से बात की है। और नाज़रीन इकराम, हम एक और कॉलर को भी शामिल करते हैं, देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है। मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई। एक व्यूअर्स बात करना चाहते थे हाजी मसूद पारेख साहब से। नाज़रीन, हम मजीद भी कुछ बात करेंगे और हम बात करना चाहेंगे कि कुछ कॉलर जो कि हाजी साहब के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि कॉल ड्रॉप हो रही है तो इस वजह से बात नहीं हो पा रही है। ऐसा ये बताइएगा, हर्ष टर्मिनल पे आपने काम किया, कुरान कॉन्फ्रेंस आपने काम की, स्पेशल बच्चों का आपने सारा काम किया। जब इंसान ये सारे समाजी काम करता है तो कैसा महसूस कैसा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ये बताऊं कि ये काम मैंने अकेले ने नहीं किया, मेरी पूरी टीम ने किया है, क्योंकि ये एक आदमी के बस का काम नहीं है, जिसमें मुनीर साहब जैसे लोग भी हैं, याया भाई जैसे भी हैं, और कितने लोग हैं, उन्हीं की वजह से ये काम हो रहा है। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अच्छा काम करके आपको दिली सुकून मिलता है। अच्छा, क्यों टेलीविजन जो कि ये सारा काम कर रही है, आप इसके बारे में क्या देना चाहेंगे, एक परसेप्शन? इससे पहले कि हम बात करें नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक और हमारे यहाँ के बल्कि कम्युनिटी के, मेमन कम्युनिटी के अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, और आप सितारा इम्तियाज आपको समाजी खिदमात के हवाले से मिला, और साथ ही साथ आप CPLC के असिस्टेंट चीफ भी हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है, इस वक्त कॉल पर मौजूद है मोहतरम जनाब अहमद चुनाई साहब। अहमद चुनाई साहब अस्सलाम वालेकुम। चुनाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चुनाई साहब, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम। आप माशाल्लाह खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं और इतना, और सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे, आप रिसेंटली AMPF के ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बने। ये बताइएगा हाजी साहब के बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब जो है वो बड़ी खूबियों के मालिक है माशाल्लाह। उनकी शख्सियत जो है बड़ी हरदिल अजीज है। उन्होंने जिस तरीके से इंसानियत की खिदमत की है मुख्तलिफ फोरम पर, वो न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि एक रोल मॉडल है आने वाली नस्लों के लिए कि हाजी साहब की तरह जो है वो खिदमत का जज्बा लेके चले, और इंशाल्लाह उनको भी सक्सेस मिलेगी जैसे सक्सेस उनको मिली है। हर शख्स उनकी इज्जत करता है, आदमी है और बड़े जिसको मतलब घादीदा आदमी है। इनसे मुलाकात करके इनके साथ रहकर जो है वो इंसान कुछ सीखता ही है, और उन्होंने आज तक लोगों को दिया है, लिया कुछ नहीं है, और ये भी इनकी शख्सियत जो है वो लोगों को दे रही है। माशाल्लाह चुनाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद भी माशाल्लाह इतने बड़े एक्टिव शख्सियत हैं, CPLC के हवाले से भी आपकी बड़ी खिदमत है, और हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारा इम्तियाज भी दिया है आपकी खिदमत के एतराफ के तौर पर। हाजी साहब, QTV के हवाले से मैं बात कर रहा था कि जो QTV माशाल्लाह काम कर रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो दुआ गो हैं कि जो तरक्की हो रही है वो और तरक्की हो। इस वक्त जिन ममालिक के अंदर इस्लामी प्रोग्राम देखा जाता है, वहाँ जो लोग इस जहन के हैं वो और कोई चैनल नहीं देखते। अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये हुई थी कि हाजियों के कुछ पैसे इंक्रीज हो गए थे, पहले से ज्यादा ले लिए थे, तो वो एक सिलसिला था। आप जो जनरल कादर बलोच साहब जो कि अभी लाइन पर थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है उनकी लाइन पर ये जनरल अब्दुल कादर बलोच साहब हमें प्राइम मिनिस्टर जमाली साहब के पास लेके गए 27/4/2003 को। हजारों हाजी के पैसे मजहबी उमूर ने ले लिए थे और वो बेचारे हज पे नहीं जा सके, और उनके रिफंड भी पैसे वो नहीं मिल रहे थे। तो अब्दुल कादिर बलोच साहब की मेहरबानी की कि वो लेके गए, और जमाली साहब ने उसी वक्त ऑर्डर किया, यानी कोई इंतजार नहीं किया कि ये हुज्जाज कराम जो नहीं जा सके इनके पैसे क्यों रुके हुए। वो करोड़ों का बजट था। मजहबी उमूर शायद उस वक्त सोच रही थी कि इतने पैसे कहां से लाएंगे, रिफंड करना मुश्किल काम होता है।
उसी वक्त जमाली साहब ने ऑर्डर किया और 1 वीक के अंदर वो पैसे सारे दे दिए गए। तो ये क्रेडिट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब ने कि उन्होंने जो है हमारी बात सुन के उसी वक्त ये फैसला किया। वैसे तो सादत आपके पास तो माशाल्लाह ये है कि ये खाने काबा का गिलाफ आपको माशाल्लाह मिला और ये एक बड़ी सादत है। आखिर में वो नौजवान जो कि आपको देख रहे हैं या वो शख्सियत जो कि आपको देख रहे हैं, आप क्या इरशाद फरमाएंगे? हम आपकी किसी उस पे, क्योंकि कॉलर्स भी आ रहे थे और कुछ ऐसे कॉलर्स जो कि हमें पहले से प्रोग्राम में था कि जी हम उन्हें कॉल करेंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कुछ कॉलर्स अपनी मसरूफियात के बाइस नहीं आ पाए। हम ये जानना चाहेंगे कि वो नौजवान जो कि आपको देख रहे हैं और वो आपकी तरह अगर खिदमत करना चाहते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? बस मैसेज यही है कि खिदमत का कोई वो नहीं है म्यार कि आपको खिदमत करनी है तो इस तरह की करनी है, मतलब कोई और तरह की सफारिश नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ पत्थर भी रोड से उठा के साइड पे कर दिया तो वो भी खिदमत है। अच्छा, तो मतलब खिदमत का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल पे जाके खिदमत करें। एक गन पड़ी हुई है वो भी रास्ते से हटा दिया कि किसी मुसलमान भाई को इससे तकलीफ ना हो, तो ये भी खिदमत। माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मसूद बारिक साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और लोगों ने आपके बारे में भी बड़े अच्छे कलमात कहे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम क्यू टाइम में हम उन पर्सनैलिटीज को बुलाते हैं जो के खिदमात अंजाम देती हैं, चाहे वो एजुकेशन का हवाला हो, समाजी हवाला हो या किसी भी हवाले से हमारे इस मुल्क के खुदादार की यानी कि हमारे मुल्क की खिदमत करते हैं। हाजी मसूद बारिक साहब एक ऐसी शख्सियत है, आज हमने उनसे गुफ्तगू की और बहुत सारे कॉलर्स ने भी उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया। हम उन सब के भी शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम क्यू टाइम में इसी तरह की शख्सियत आपकी खिदमत में आती जाती रहेंगी। बात यह है कि जो लोग खिदमत करना चाहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी खिदमत वो है खिदमतुन नास। करो तुम खिदमत के हवाले से कहते हैं कि करो तुम मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अपने मेज़बान एक मेहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर QTV और FRS इंटरनेशनल पेश करते हैं फलक अशफाक की आवाज में सुनो अर्ज मेरी कमली वाले। सुनो अर्ज मेरी कमली वाले, आ गए मुस्तफा। ऑडियो कैसेट, ऑडियो CD और वीडियो CD पर दस्तयाब है। राब्ता कीजिए FRS इंटरनेशनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.सहूलतबाजार.co.uk। यूरोप, UK और अमेरिका के नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। वो हबीब मेरा तबीब है। करने थे जी जी। एक तो ये कि आपने जो जिनकी ज्यादा कदर नमाजें रखी हो उनके लिए आपने जो मुख्तसर तरीका बताया था जी, वो हम सही सुन नहीं सके थे। ठीक है। और जरा प्लीज जी जी, दीजिएगा। पूरी क़ज़ा नमाज को मुकम्मल तरीके से अदा करना ही अफजल और औला होता है। नमाज जो है वो आखिरी वक्त में पढ़ना अफजल है या पहले वक्त में? मगरिब के अंदर दोनों के लिए जल्दी करना अफजल होता है कि जल्दी से नमाज पढ़ लें तो ये बहुत बेहतर है। आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं सिर्फ QTV पर। अहकाम शरीयत ताउन गिफ्ट और ट्रैवल्स लिमिटेड। गौसे आज़म ऐ शहे बगदाद जाने औलिया, आप हरफे मोतबर हैं दर में आने औलिया। ऊँटनी जो नाका थी आका की, चलती चलती हजरत अबू अयूब अंसारी का घर आया तो उसमें आके बैठ गई। जब अबू अयूब अंसारी का घर आया तो उसके घर आके बैठ गई तो
तो आका अलैहिस्सलाम ने उसका जो शजरा नसब पूछा